हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 10th जनवरी और आज हमने द हिंदू का एडिटोरियल एक लिया है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, आपको ढेर सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और ग्रामर के भी कुछ पॉइंट मिलेंगे। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा सकता है, क्या एडिटोरियल आपको लगातार या फिर अल्टरनेट डेज पे कराया जा सकता है, ठीक है? तो जैसा भी आपको लगेगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है विंटर कॉन्टेस्ट, यानी विंटर मतलब क्या होता है? ठंड, जाड़ा। कॉन्टेस्ट मतलब क्या होता है? मुकाबला, यानी कि जाड़े का मुकाबला। अब जाड़े का कौन सा मुकाबला है, क्या किस मुकाबले की बात कर रहा है, पूरा समझेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि असेंबली इलेक्शंस टू दिल्ली। असेंबली मतलब होता है विधानसभा, इलेक्शन मतलब चुनाव, यानी विधानसभा के चुनाव। टू दिल्ली मतलब दिल्ली के, यानी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैव एन ओवरसाइज्ड इम्पोर्टेंस, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक बड़ा महत्व है। इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है? महत्व। ये आपका क्या है? नाउन है, ठीक है? तो ओवरसाइज्ड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है एक डिग्री बताता है, ठीक है? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, ठीक है? यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है? अब हम न्यूज़ एडिटोरियल में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे इलेक्शंस था, यहाँ पे हैव लगाया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस ऑन February 5 is set to be a bipolar contest between the incumbent आम आदमी पार्टी एंड द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है? कह रहा है कि जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन है, यानी जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, ऑन February 5, 5 फरवरी को, इज। अब यहीं पे देखो इज आ गया। अगर आप रीडिंग करते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि इज किसके लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, यहाँ पे इसको प्लूरल लिखा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे आर भी कर सकते हो, ठीक है? आर ही होगा, अगर ये इलेक्शंस है तो यहाँ पे आर ही ठीक होगा। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव ऑन February 5, 5 फरवरी को, इज है सेट टू। सेट मतलब तय है, टू बी मतलब होना। टू बी मतलब क्या है? होना। अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट, एक द्विध्रुवीय मुकाबला। कॉन्टेस्ट मतलब क्या होता है? मुकाबला। बैटल आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बैटल। आपको पता है ये नाउन है, आर्टिकल अ लगाया तो उसके पहले नाउन आया, उसके बीच में बाइपोलर, द्विध्रुवीय, एक एडजेक्टिव आ गया। इसका मतलब क्या होता है? जब कॉन्टेस्ट खास करके दो लोगों के बीच में हो तो हम बोलते हैं बाइपोलर। यहाँ पे देखो बाई मीन्स क्या होता है? दो। पोलर मतलब ध्रुव होता है। पोल ध्रुव होता है ना, यानी दो ध्रुवीय मुकाबला बिटवीन किसके बीच में? द इनकम्बेंट आम आदमी पार्टी, यानी इनकम्बेंट मतलब जो पावर में है, जो पावर में है। अभी दिल्ली में कौन पावर है? इसका पावर है आम आदमी पार्टी का, तो यानी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी एंड द भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कह रहा है कि जो 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है वो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक द्विध्रुवीय मुकाबला होना तय है, ठीक है? यानी उसमें सिर्फ दो पार्टियों की टक्कर होगी। कौन कौन? उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द कांग्रेस, यानी कांग्रेस का भी मेंशन किया द कांग्रेस, यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा से लेके यहाँ तक इसको देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। वंस द मोस्ट पॉपुलर पार्टी। वंस द मोस्ट पॉपुलर पार्टी मतलब जो कभी सबसे पॉपुलर पार्टी होती थी, सबसे ज्यादा फेमस पार्टी होती थी, प्रसिद्ध पार्टी होती थी, ठीक है? लोकप्रिय पार्टी होती थी। इन द नेशनल कैपिटल, यानी राष्ट्रीय राजधानी में। राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली में, ठीक है? नेशनल कैपिटल मतलब देश की राजधानी, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा है। कह रहा है कांग्रेस जो कभी राष्ट्रीय राजधानी में सबसे लोकप्रिय पार्टी हुआ करती थी, इज स्ट्रगलिंग, वह संघर्ष कर रही है, टू रीगेन, दोबारा पाने के लिए, एट लीस्ट पार्ट ऑफ इट्स लॉस्ट प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस मतलब होता है दबदबा, या फिर आप बोल सकते हो शोहरत। यहाँ पे दबदबा समझ में आएगा आपको। लॉस्ट मतलब खोया हुआ। वह अपने खोए हुए दबदबे का कम से कम कुछ हिस्सा दोबारा पाने के लिए स्ट्रगल या संघर्ष कर रही है, ठीक है? देखो लॉस्ट मीन्स क्या हुआ? खोया हुआ। ये V3 है तो यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये भी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रोमिनेंस आपका नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है? दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कांग्रेस, लेजर पॉइंट लगा लेता हूँ। कह रहा है कांग्रेस जो कभी नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में सबसे लोकप्रिय पार्टी थी, आज क्या है? अपने खोए हुए दबदबे का कुछ हिस्सा दोबारा से हासिल करने के लिए, पाने के लिए संघर्ष कर रही है, ठीक है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दिल्ली इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड। फुल फ्लेज मतलब कंप्लीट। फुल फ्लेज मतलब क्या होता है? कंप्लीट।
कह रहा है दिल्ली इज नॉट ए फुल फ्लेज स्टेट, यानी जो दिल्ली है वो कंप्लीट राज्य नहीं है, एक पूर्ण राज्य नहीं है। एंड और इट्स मतलब दिल्ली की, यूनिक मतलब अनोखी, एंड कन्वोल्यूटेड मतलब कम्प्लीकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड जिसको हम जटिल बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है एंड इट्स यूनिक एंड कॉन्वोल्यूटेड गवर्नेंस डिजाइन ऑफन सेट्स द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन अ कोलिजन कोर्स। कह रहा है कि दिल्ली जो है एक पूर्ण राज्य नहीं है, पहला जो यहाँ तक कॉमा तक है इसका मतलब है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, और इसकी जो अनोखी और जो जटिल शासन करने की जो संरचना है, जो डिजाइन है, ऑफन सेट्स द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ए कोलिजन कोर्स, हमेशा या प्राय केंद्र और राज्य सरकार को एक टकराव की स्थिति में ला देती है। ऑन अ कोलिजन कोर्स मतलब होता है टकराव की स्थिति या टकराव के रास्ते पर ला देना है, फिर मतभेद उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, और इसकी जो अनोखी और जो कॉम्प्लिकेटेड शासन करने की जो डिजाइन है, जो शासन करने की जो रूपरेखा है, वो अक्सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक मतभेद की स्थिति में ला देती है या फिर टकराव की स्थिति में ला देती है, ठीक है। कह रहा है स्टिल फिर भी देयर इज नेशनल स्पॉटलाइट, यानी पूरे देश की नजर है ऑन दिल्ली पॉलिटिक्स, दिल्ली की राजनीति पर। कह रहा है फिर भी दिल्ली की राजनीति पर पूरे देश भर की नजर है, पूरे नेशनल स्पॉटलाइट मतलब पूरे राष्ट्र की नजर है। कह रहा है विच द आप एंड द बीजेपी हैव डोमिनेटेड सिंस 2012। कह रहा है विच मतलब जिसे, द आप एंड द बीजेपी यानी आप मतलब आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है, हैव डोमिनेटेड डोमिनेट किया है सिंस 2012 2012 से। कह रहा है जिसे आप और द बीजेपी की पार्टी ने सिंस 2012 से डोमिनेट किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है सिंस देन मतलब तब से, सिंस देन मतलब तब से, द वोटर्स इन दिल्ली यानी दिल्ली का जो मतदाता है, जो दिल्ली में वोट देता है, हैव स्वंग ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ द आप इन असेंबली इलेक्शन एंड द बीजेपी इन लोकसभा इलेक्शन। कह रहा है तब से यानी 2012 से जो दिल्ली का वोटर है वो असेंबली इलेक्शन में यानी विधानसभा चुनाव में आपके पक्ष में तेजी से मुड़ा है। स्वंग मतलब होता है स्विंग, स्विंग होता है ना, बॉल स्विंग होती है, हिलना, डगमगाना, मुड़ना, ठीक है। ओवरवेलमिंगली मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है, बहुत ज्यादा। कह रहा है कि असेंबली यानी विधानसभा चुनाव में आपके पक्ष में जो दिल्ली का वोटर है, जो दिल्ली का वोटर है वो विधानसभा चुनाव में आपके पक्ष में तेजी से मुड़ा है, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ। मतलब जब दिल्ली में सीएम का चुनाव होता है तो जो दिल्ली के वोटर्स हैं वो आप पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जब पीएम का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो वहां पे वो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। कह रहा है द आप नर्चर्स नेशनल एम्बिशंस, यानी जो आप है, यानी आप मतलब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात हो रहा है। नर्चर्स मतलब पाले हुए है, सजोए हुए है। नेशनल एम्बिशंस यानी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं, यानी जो आप पार्टी है वो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं पाले हुए, सजोए हुए है। एंड और इट्स चीफ और जिसके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, फैशंस हिमसेल्फ एज ए चैलेंजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और अपने आप को दिखाते हैं, फैशन से मतलब अपने आप को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, एज ए चैलेंजर एक चुनौती देने वाले के रूप में, टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कह रहा है कि जो आप पार्टी है वो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पाले हुए है, और इसके जो चीफ अरविंद केजरीवाल हैं वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले के रूप में दिखाते हैं। यानी अगर भविष्य में कोई पीएम को चुनौती दे सकता है तो वो कौन है, उसके चीफ अरविंद केजरीवाल, ठीक है। चलिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ये तो कि ये क्या है, आपका एडिटोरियल है तो इसमें वर्ड थोड़े से कठिन आते हैं, लेकिन वर्ड भी आपको तैयारी करने हैं। देखो कन्वॉल्यूटेड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा वर्ड है। फुल प्लेस कंप्लीट ये पिछली बार भी आया हुआ है कभी। चलिए आगे देखते हैं। ऑन ए कोलिजन कोर्स ये एक पूरा फ्रेज है जिसका मतलब होता है टकराव या मतभेद उत्पन्न करने की स्थिति, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है इन द रन अप टू द इलेक्शंस, रन अप मतलब होता है बिफोर, आप बोल सकते हो, ठीक है। इन द रन अप टू द इलेक्शंस यानी इस चुनाव के पहले, द आप हैज हैड इट्स इमेज ऑफ इनकरप्टिबिलिटी एंड ऑफ बीइंग ए प्लेटफॉर्म फॉर द कॉमनर सीवियरली स्टेन्ड बाय करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल एंड सेवरल ऑफ हिज कलीग्स, ठीक है। एक सेंटेंस से देखते हैं। कह रहा है कि इन द रन अप टू द इलेक्शंस यानी चुनाव से पहले, रन अप मतलब क्या, बिफोर हो गया, यानी चुनाव से पहले, द आप हैज हैड इट, देखो कभी कभी आपको हैज हैड मिलेगा,
एक सेकेंड, हैज़ हैड मिलेगा। कभी कभी आपको हैड हैव हैड मिलेगा, हैव हैड। कभी कभी आपको हैड भी मिलेगा, ठीक है। देखो, आपको पता है कि जो हैड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये स्ट्रक्चर बन सकता है। हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बन सकता है। और जो पास्ट परफेक्ट होता है हैड के साथ लगती है तो बन सकता है, ठीक है। हैड हैज नहीं दिखेगा, हैड हैज नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हैड आपकी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि ये नहीं है, ठीक है। तो आपको तीन स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, हैज हैड, हैव हैड या फिर हैड हैड। कह रहा है द आप हैज हैड इट्स इमेज ऑफ इनकरप्टिबिलिटी, यानी जो आपकी जो इमेज थी कौन सी, इनकरप्टिबिलिटी, मतलब जो एक दो करप्शन होता है, करप्शन मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचारी हो गया, इन मतलब उसका एंटोनिम हो गया, उसको अपोजिट बना दिया, ठीक है। कह रहा है कि जो आपकी इनकरप्टिबिलिटी को अगर हिंदी बताए तो जैसे भ्रष्टाचारी होता है, भ्रष्टाचारी न होना, यानी कि भ्रष्टाचार से मुक्त होना, यानी जो आपकी भ्रष्टाचार से मुक्त होने की जो इमेज थी, पहली चीज। और दूसरी क्या है, ऑफ बीइंग ए प्लेटफॉर्म फॉर द कॉमनर, और आम आदमी के लिए एक मंच है, जो आप है, आपकी पार्टी है, वो एक आम आदमी के लिए एक मंच है। इन दोनों इमेज को सेवेरली स्टेन्ड, उसको बिल्कुल एक तरीके से स्टेन मतलब दाग लगाना, धब्बा लगाना, ठीक है। कह रहा है कि जो, देखो दोबारा देखते हैं, आप हैज हैड इट्स इमेज ऑफ इनकरप्टिबिलिटी, यानी जो आपकी जो भ्रष्टाचार से मुक्त होने की इमेज थी, या फिर ऑफ बीइंग ए प्लेटफॉर्म फॉर द कॉमनर, या फिर एक आम आदमी के लिए जो प्लेटफॉर्म था, इस चीज की जो इमेज थी, सिवियरली स्टेन्ड, उसको बिल्कुल उस पे दाग लगा दिया गया है, किसके द्वारा, बाई करप्शन एलिगेशंस, यानी भ्रष्टाचार के आरोपों के द्वारा, अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल एंड सेवरल ऑफ हिज कलीग्स, यानी मिस्टर केजरीवाल और उनके कुछ साथियों के खिलाफ। कह रहा है मिस्टर केजरीवाल, एक सेकेंड, मिस्टर केजरीवाल और उनके कुछ सहकर्मियों या साथियों के खिलाफ करप्शन का आरोप लगाकर उनकी जो दो चीजें थी, क्या, जो दो इमेज थी, कौन कौन सी, एक ही भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी है और दूसरी की आम आदमी के लिए एक प्लेटफॉर्म है, तो इन दोनों को क्या कर दिया है, दाग कर दिया, मतलब इसमें दाग लगा दिया है, ठीक है। कह रहा है इट इज ट्रू, यह सही है, दैट की द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर सेलेक्टिव इन देयर एंटी करप्शन प्रोब। कह रहा है ये तो सच है कि जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे सीबीआई हो गया, आर सेलेक्टिव, वह चुनिंदा है, मतलब वो चुन चुन के सेलेक्टिव हैं, वो चुन चुन के अपनी जांच करती हैं, इन देयर एंटी करप्शन प्रोब, यानी अपनी करप्शन जो मुक्ति, यानी जो एंटी करप्शन प्रोब है, जो जांच है, उसमें क्या है, सेलेक्टिव है, यानी वो किस पर, मतलब एक तरीके से सेलेक्ट करके वो जांच करती हैं, सबका नहीं करती हैं, जिसको उनको आदेश मिलता है, इस टाइप का कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं, कह रहा है कि इट इज ट्रू, यह तो सच है कि जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है वो सेलेक्टिव है, यानी चयनात्मक है, यानी वो सब पर रेड नहीं डालती हैं, कुछ खास लोगों पर ही डालती हैं, इन देयर एंटी करप्शन प्रोब, यानी अपना अपनी जो भ्रष्टाचार विरोधी जांच है उसमें। बट लेकिन दैट डज नॉट एब्जॉल्व ऑफ सस्पिशन, लेकिन यह जो चीज़ है, ये उनका जो सिलेक्टिव नेचर होना है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, दैट डज नॉट एब्जॉल्व ऑफ सस्पिशन, यह आपको यानी आम आदमी पार्टी को संदेह के दायरे से मुक्त नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से आपको संदेह से मुक्त कर दिया गया है। एब्जॉल्व मतलब मुक्त करना, बरी करना, ठीक है। बट दैट डज नॉट एब्जॉल्व ऑफ सस्पिशन, लेकिन यह चीज आप यहाँ पे पार्टी है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, आपको संदेह से दूर नहीं करती है, ठीक है, मुक्त नहीं करती है। कह रहा है द फ्रीक्वेंट रन इन्स विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पार्टी टू डिलीवर ऑन व्हाट इट हैज प्रोमिस्ड, इवन एज इट मेक्स अ बिड फॉर ए फोर्थ टर्म। देखो, रन इन्स एक अच्छा वर्ड है, ये आपको पता है, ये नाउन है, क्या है, नाउन है। रन इन्स मतलब होता है टकराव, भिड़ना, लड़ाई, एर्गुमेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, तो रन इन्स क्या है, आपका प्लूरल नाउन है, इसका जो सिंगुलर होता है क्या होता है, रन इन होता है, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल नाउन है। द फ्रीक्वेंट रन इन्स विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा जो लगातार उनसे बहस होती है, जो लड़ाइयाँ होती हैं, अपॉइंटेड बाय द सेंटर, जो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है।
कह रहा द फ्रीक्वेंट रन इन्स यानी लगातार टकराव विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के साथ अपॉइंटेड बाय द सेंटर जो केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया गया है, यानी केंद्र के द्वारा अपॉइंट किए गए उपराज्यपाल के साथ जो लगातार लड़ाइयां होती हैं, जो लगातार टकराव होता है, ठीक है, किसके साथ, हैव मेड इट डिफिकल्ट इस चीज से कठिन हो जाता है फॉर द पार्टी पार्टी के लिए टू डिलीवर ऑन व्हाट इट हैज प्रॉमिस कि उस चीज को पूरा करना जो इसने वादे किए थे, यानी अपने वादों को पूरा करना इनके लिए क्या होता है, कठिन हो जाता है। हैव क्यों लगाया, क्योंकि रन इन इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि प्लूरल है। दोबारा से देखते हैं, इवन एज इट मेक्स ए बिड फॉर ए फोर्थ टर्म, मेक ए बिड मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, जबकि यह चौथे टर्म के लिए कोशिश कर रही है। भाई चौथी बार सीएम बनने की कोशिश कर रही है, तो वही कह रहा है। दोबारा देखते हैं, कह रहा है फ्रीक्वेंट रन इन्स विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पार्टी टू डिलीवर ऑन व्हाट इट हैज प्रॉमिस्ड, ठीक है। कह रहा है फ्रीक्वेंट रन इन्स यानी लगातार टकरार, लगातार टकराव, लगातार बहस विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के साथ अपॉइंटेड बाय द सेंटर केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया गया, यानी केंद्र के द्वारा अपॉइंट किए गए उपराज्यपाल के साथ जो लगातार टकरार होती है, जो लगातार लड़ाइयाँ होती हैं, हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पार्टी, ये चीज़ जो है, जो लड़ाई है, वो पार्टी को काफ़ी डिफिकल्ट बना देती है टू डिलीवर ऑन व्हाट इट इज प्रॉमिस्ड, यानी अपने जो वादे हैं उनको पूरे करने के लिए, ठीक है। इवन एज इट मेक्स अ बिड फॉर ए फोर्थ टर्म, जबकि पार्टी भी क्या है, अपना चौथा टर्म है उसको पूरा करने के लिए लगी हुई, उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, ठीक। आगे देखते हैं, कह रहा है द बीजेपी इज पिचिंग अ डबल इंजन गवर्नमेंट, जो बीजेपी की सरकार है वो पिचिंग मतलब बात कर रही है, आवाज उठा रही है, और डबल इंजन गवर्नमेंट एक डबल इंजन सरकार की, बीजेपी एक डबल इंजन सरकार की बात कर रही है, आवाज उठा रही है, दैट विल पुट एन एंड टू द टसल बिटवीन द टू पावर्स, कह रहा है जो, यानी कि जो डबल इंजन गवर्नमेंट बनेगी, दैट विल पुट एन एंड वो समाप्त कर देगी, टू द टसल मतलब लड़ाई को, बिटवीन द टू पावर्स दो शक्तियों के बीच में, दैट कंट्रोल दिल्ली जो दिल्ली को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है, कह रहा है डबल इंजन यानी कि दिल्ली में भी बीजेपी रहेगी और केंद्र में भी, तो जो दो पावर आपस में टकरा रही हैं उनका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी हो जाएगी, ये कहने का सेंस है, ठीक है। कह रहा है बीजेपी दिल्ली इंजन गवर्नमेंट डबल इंजन गवर्नमेंट की बात कर रही है, जो कि उन दोनों पावर्स के बीच में जो टसल है, जो लड़ाइयाँ उसको समाप्त कर देगी, जो दिल्ली को कंट्रोल करती हैं, यानी दिल्ली को कंट्रोल करने वाली जो दो पावर्स हैं, जो दो शक्तियां हैं, उनके बीच का टसल समाप्त हो जाएगा अगर दिल्ली में भी डबल इंजन गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। कह रहा है द इलेक्शन इज लाइकली टू ब्रिंग अप इशूज कंसर्निंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ, कह रहा है जो द इलेक्शन है, जो ये चुनाव है, इज लाइकली टू ब्रिंग यह संभवतः लाएगा, इशूज मतलब मुद्दों को, कंसर्निंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन यानी चुनाव की निष्पक्षता को, चुनाव की विश्वसनीयता पर, ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ यानी चुनावी प्रक्रिया पर। कह रहा है कि जो यह इलेक्शन है वो निश्चित रूप से जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों पर भी, मुद्दों को भी सामने लाएगा, यानी कि जैसे बार बार हमेशा ही होता है, तो वही कह रहा है कि इस चुनाव से जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी विश्वसनीयता से संबंधित जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उसको भी सामने आने की संभावना है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, कह रहा है द इलेक्शन इज लाइकली टू ब्रिंग अप इश्यूज यानी जो इलेक्शन है वह मुद्दों को ला सकता है, कंसर्निंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस जो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से संबंधित है। तो दोबारा देखते हैं, चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों को यह इलेक्शन सामने ला सकता है। कह रहा है द आप हैज सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन, जो आप है उसने चुनाव आयोग के सामने सबमिट किया है, उसे कहा है, द आप हैज सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन, आपने इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग से कहा है, क्या कहा है, दैट की द नेम्स ऑफ बोनाफाइड वोटर्स, बोनाफाइड मतलब जेनुइन, जो बिल्कुल सही है, ठीक है, वैध वैलिड आप बोल सकते हो, द नेम्स ऑफ बोनाफाइड वोटर्स यानी कि जो वैध वोटर्स हैं उनका नाम, आर बीइंग रिमूव्ड हटाया जा रहा है, फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची से, यानी कि आप आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो वैध वोटर हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। व्हेन अनाउंसिंग द इलेक्शंस द चीफ इलेक्शन कमीशन sought to allay these fears saying deletion of names was not possible,
without adhering to strict protocols. कह रहा व्हेन अनाउंसिंग द इलेक्शन, जब इलेक्शंस को अनाउंस कर रहे थे, इलेक्शन की घोषणा कर रहे थे, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सॉट टू एले, मतलब एले मतलब होता है कम करना, सूदिंग, सॉट टू एले कम करना चाहा, दीज फियर्स, इन भय को, इन डर को, सेइंग, यह कह के, क्या कह के, डिलीशन ऑफ नाम, यानी कि नेम का जो डिलीट करना, नेम को हटाना, वाज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, विदाउट एडेरिंग टू स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, यानी सख्त प्रोटोकॉल को पालन किए बिना, एडेर मतलब यहाँ पे पालन करने से मतलब है, ठीक है, कह रहा है सख्त प्रोटोकॉल को फॉलो किए बिना नाम को हटा देना ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कौन बोला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ठीक है। कह रहा है एंड और एवरी पार्टी हैज द राइट, और हर एक पार्टी को अधिकार है, टू रेज ऑब्जेक्शंस, यानी कि ऑब्जेक्शंस उठाने का, एट वेरियस स्टेजेस, हर चरण पे, ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, आपत्ति, रेज आपको पता ही ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन, कह रहा है कि हर एक पार्टी को अलग अलग स्टेज पर ऑब्जेक्शन या आपत्ति उठाने का क्या है, अधिकार है। तो यहां से दोबारा से देख लेते हैं, कह रहा है जब इलेक्शंस को अनाउंस किया जा रहा था तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके इस भय को कम करना चाहा, ये कह के कि बिना सख्त प्रोटोकॉल को फॉलो किए बिना नाम को डिलीट करना या नाम को हटा देना पॉसिबल नहीं है, और हर एक पार्टी को अधिकार है कि वह किसी भी स्टेज पर आपत्ति उठा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है इन रिस्पॉन्स, जवाब में, उत्तर में, द बीजेपी हैज सेड, बीजेपी ने कहा है दैट की, आप इज वरीड, आप परेशान है, आप चिंतित है, दैट की इलीगल रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, यानी कि जो गैर कानूनी, जो इलीगल रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यानी जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, हु आर बेनिफिटिंग, जो लाभ ले रहे हैं, फ्रॉम द पार्टीज वेलफेयर स्कीम, पार्टी की जो वेलफेयर स्कीम से, उससे विल बी स्ट्रक ऑफ द लिस्ट, उनको लिस्ट से हटा दिया जाएगा। स्ट्रक ऑफ मतलब होता है रिमूव, स्ट्रक ऑफ मतलब क्या होता है, रिमूव, ठीक है। कह रहा है कि इन रिस्पॉन्स, इसके जवाब में, बीजेपी हैज सेड, बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, क्या कहा है कि आप इज वरीड, यानी आप परेशान है, आपको ये चिंता है, आप मतलब आम आदमी पार्टी को ये चिंता है, दैट की जो इलीगल रोहिंग्या हैं, जो अवैध रोहिंग्या हैं, और जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यानी जो बांग्लादेश से आए हुए अप्रवासी हैं, हु आर बेनिफिटिंग, जो लाभ ले रहे हैं, फ्रॉम द पार्टीज वेलफेयर स्कीम, यानी पार्टी की जो वेलफेयर स्कीम है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका विल बी स्ट्रक ऑफ द लिस्ट, उनको लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी ने कहा कि ये इस चीज से नहीं परेशान है आम आदमी पार्टी कि जो वैध लोग हैं उनका नाम हटाया जा रहा है, बल्कि इस चीज से परेशान है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, जो इनकी पार्टी का जो वेलफेयर स्कीम है, जो कल्याणकारी जो योजना है, उसका लाभ ले रहे हैं, उनको हटा दिया जाएगा, इस चीज से परेशान है आप, ठीक है। कह रहा है द रिजल्ट, यानी जो चुनाव का रिजल्ट है, परिणाम है, स्केड्यूल्ड टू बी अनाउंस्ड ऑन February 8, जो 8 फरवरी को अनाउंस किया जाएगा, विल आल्सो बी अ टेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ, वह भी एक स्ट्रेंथ, एक ताकत का एग्जाम है, ताकत का परीक्षण है, ठीक है, किसका, द स्ट्रेटजी, रणनीति का, एंड द कोहेरेंस ऑफ द पार्टीज, कोहेरेंस मतलब तालमेल, कोहेरेंस मतलब क्या होता है, तालमेल, एकजुटता, ऑफ द पार्टीज, पार्टियों का, रेंज्ड अगेंस्ट द बीजेपी, जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं, रेंज्ड अगेंस्ट एक तरीके से फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द रिजल्ट, देखो द रिजल्ट, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ रिजल्ट के बारे में बता रहा है कि जो 8 फरवरी को अनाउंस किया जाएगा, तो द रिजल्ट्स विल बी आल्सो बी ए टेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेटजी एंड द कोहेरेंस ऑफ द पार्टीज रेंज्ड अगेंस्ट द बीजेपी। कह रहा है ये जो रिजल्ट, जो परिणाम है, वह स्ट्रेंथ, ताकत, रणनीति और उन पार्टियों का तालमेल का एक इम्तिहान होगा जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा वाइल, जबकि द आप एंड द कांग्रेस, जो आप पार्टी है और जो कांग्रेस है, फॉर द लोकसभा इलेक्शन, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, विथ अ सीट शेयरिंग एग्रीमेंट, यानी सीट शेयरिंग समझौते के साथ, एज क्योंकि इंडिया पार्टनर्स इन एन अटेम्प्ट टू डिफेट द बीजेपी, क्योंकि जो एग्रीमेंट एज इंडिया पार्टनर्स, यानी इंडिया पार्टनर के एग्रीमेंट के रूप में, इन एन अटेम्प्ट के प्रयास में, टू डिफीट द बीजेपी, बीजेपी को हराने के, कह रहा है कि जबकि जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है, ये लोकसभा चुनाव में इंडिया पार्टनर्स के रूप में सीट शेयरिंग एग्रीमेंट के रूप में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ लड़ी थी, ठीक है। यानी कि सीट शेयरिंग एग्रीमेंट था, यानी कि दोनों
पार्टियों ने सीट शेयर किया था एक समझौते के तहत। कौन सा समझौता? इंडिया पार्टनर्स थे, यानी इंडिया जो ब्लॉक है उसके पार्टनर थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों। तो लोकसभा में तो उन्होंने सीट शेयर करके लोकसभा चुनाव लड़ा था। किस लिए? इन अन अटेम्प्ट टू डिफीट द बीजेपी, बीजेपी को हराने के प्रयास में, बीजेपी को हराने की कोशिश में। दे आर अपोजिंग ईच अदर इन दिस फाइट, लेकिन दे आर अपोजिंग, वे विरोध कर रहे हैं, ईच अदर, एक दूसरे का, इन दिस फाइट, इस लड़ाई में, वे इस लड़ाई में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यानी लोकसभा में तो उन्होंने आपस में सीट शेयर करके लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव आया तो यहाँ पे वे एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कह रहा फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए, दैट कंसिडर्स एवरी इलेक्शन, यानी दैट मतलब बीजेपी कंसिडर्स एवरी इलेक्शन, जो हर इलेक्शन को मानती है, एज ए लाइफ एंड डेथ मैटर, यानी जीवन और मृत्यु का मामला। कह रहा है कि बीजेपी जो कि हर एक इलेक्शन को जीवन और मृत्यु का मामला मानती है। दिल्ली इज इवन मोर सो, दिल्ली जो इससे भी बढ़कर है, यानी जिंदगी और मौत से भी बढ़ के दिल्ली का चुनाव है बीजेपी के लिए, ऐसा कहना चाह रहा है। फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए, दैट कंसिडर्स एवरी इलेक्शन एज ए लाइफ एंड डेथ मैटर, जो हर एक चुनाव को जीवन और मौत का मामला मानती है। दिल्ली तो उससे और बढ़ के है। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल द हिंदू का 10 जनवरी का था। उम्मीद करता हूँ को समझ में आया होगा। पहला दूसरा एडिटोरियल है तो आपके सपोर्ट की थोड़ा ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।